दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज आपके लिए एक वीडियो बेहतर लेकर आ रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो इसमें जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है वो सब हम इसमें देने का काम किए हैं। तो आप वीडियो को देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। तो शुरू करने जा रहा हूं। पहला सवाल, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के। हम लोग जानते हैं, इतिहास बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अरब के लोग आए थे हमारे देश पर, पहली बार आक्रमण किए थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये है उबैदुल्ला है। आगे है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। यानी 11 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था और 12 की घटना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के पर आक्रमण करके राजा दाहिर को पराजित, जो सिंध के राजा उस समय कौन थे? राजा दाहिर थे, और उन्हें पराजित कर दिया। और पराजित करके थट्टा के समीप एक बंदरगाह था, जिस बंदरगाह का नाम देवल था। बंदरगाह के मतलब हम लोग जानते ही, जहां पानी के जहाज रुकते हैं, खुलते हैं, एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है, तो यह वो बंदरगाह कहलाता है। तो देवल बंदरगाह पर मुस्लिमों का वर्चस्व हो गया, यानी उस पर कब्जा हो गया। आगे है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान पर। और मुल्तान को उस जमाने में स्वर्ण नगरी कहा जाता था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए, सवाल हमेशा पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम, या भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह भी जवाब मोहम्मद बिन कासिम होता है। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा, कहता है सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो जब अरब लोग आए बसे, तो उन लोगों का एक नई अपनी पेशा की शुरुआत हुई। तो ऊंट पालना शुरू किए और खजूर की खेती करना शुरू किए। किस क्षेत्र में? अरब के क्षेत्र में। यानी इस अरब के लोग आए तो सिंध क्षेत्र में। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारी का आगमन हुआ? जो अरब के बाद फिर दोबारा जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, वह तुर्कों के द्वारा हुआ, है ना। तुर्की में गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्क में एक गजनी एक छोटा प्रांत था, जहां के शासक अल्पदीन गजनी, है ना। और उन्हीं के नेतृत्व में जो है भारत पर आक्रमण किया गया था, है ना। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यह सुख्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। गजनी का वो सुल्तान, यानी गजनी का वो शासक था। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। यह देखिए, सवाल आगे आ ही गया। यह सवाल पूछता है, अधिकतर सबसे ज़्यादा बार सवाल यही पूछा जाता है कि 712 में भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ आक्रमण किया था? तो सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर थे।
राजा दाहिर युद्ध भी नहीं कर पाया था और युद्ध हार गया था। समझ रहे बात। इस प्रकार से सुक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। ये हिंदू शाही वंश के राजा थे, है ना, और इसको क्या किया था? आक्रमण के दौरान इसे पराजित कर दिया था। महमूद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। महमूद गजनबी का यह जो आक्रमण था वो बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे और इसका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य होता था धन संपदा लूटना और अपना स्वदेश वापस चल जाना। तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर थे वह उस जमाने में बहुत ही कीमती, बहुत ही धनी मंदिर था, जो कहा जाता है कि उसके हर ईंटे में सोने, हीरे, जवाहरात के नक्काशी किया हुआ था। और जब उस मंदिर को देखा गजनबी ने तो वह उसे रौंदने के लिए, लूटने के लिए ललायत हो उठा और उसे एक एक ईंट तोड़ करके सारे मणि जवाहरात सारे को लूट करके अपना स्वदेश वापस चल गया। तो उस समय के राजा कौन थे? भीम प्रथम थे। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना नहीं चाहता था। इस प्रकार से महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल-बरूनी थे। मोहम्मद गजनबी की पहचान मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? यह सवाल पूछता है कि मोहम्मद गजनबी की पहचान मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो ये 1175 में किया गया और यह मुल्तान पर किया गया था। आगे है, मोहम्मद गौरी को 1178 में अहिंदवाड़ा, जो पाटन कहलाता था, पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय, जिसे मूल राज भी कहा जाता था। यानी 1178 की घटना है। इस घटना में मोहम्मद गौरी को जब आक्रमण उन्होंने किया तो भीम द्वितीय द्वारा वो क्या हुआ? पराजित हुआ था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। प्रथम और द्वितीय दोनों। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ये भी जानिएगा। प्रथम तराइन युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे, है ना। क्या हुआ था? पराजित हुआ था। द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में किया था। 1194। देखिए, दो तरह से पूछता है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक के साथ कौन सा युद्ध किया था? तो चंदावर का युद्ध किया था, है ना। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। समझ गए होंगे। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी। यानी वो अपनी जो सिक्के पर बनवाया था, वो सिक्के पर क्या लिखा? यानी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसलिए अपनी आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यानी बख्तियारुद्दीन जो खिलजी था, उसकी गौरी के एक साधारण दास था और उन्होंने बंगाल बिहार पर आक्रमण करके बिहार का एक सबसे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको उन्होंने निशाना बनाया और क्या किया? उसको नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा निमंत्रण स्थापित किया गया है?
तो ये है अल्दौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। जब वो चला गया यहाँ से लूट करके, और अपने 3 उसके जो दास थे वो तीनों, एक का नाम था अल्दौज, दूसरा का नाम था कुवाचा और तीसरा का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ऐबक कैसे अपना साम्राज्य का निर्माण किया, कैसे क्या किया, ये सारी चीज़ जानेंगे। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। यह सवाल पूछता है कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अरबों ने किया था। तो इस प्रकार से यह एक छोटा वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है दोस्तों। हमारे वीडियो को अवश्य देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और